नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, आज 14 जनवरी है और एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर हम डिस्कस करेंगे जो कि केंद्र सरकार का एक आदेश पारित हुआ है, जिसमें इन्होंने जो ये क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे जोमेटो, स्विगी और मुख्य रूप से ब्लिंकिट, जो 10 मिनट में आपके घर सामान पहुंचाने का दावा करते हैं और पहुंचा भी देते हैं, तो इनसे सहमति के बाद सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि आप ये जो अपना 10 मिनट का जो विज्ञापन है डिलीवरी का, ये हटाइए, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रशासनिक एवं नैतिक चुनौतियां हैं। तो अच्छी बात यह है कि कंपनियां एग्री हो चुकी हैं और ब्लिंकिट ने तो अपना जो 10 मिनट का विज्ञापन है उसको हटा भी दिया है। अब जैसे आप जानते हैं, गिग वर्कर्स बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह जैसे भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं सभी में इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। मुख्यतः जीएस थर्ड में इसका क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम आज इसको जीएस फोर्थ की दृष्टि से भी देखेंगे। ये देखिए आप, ये जीएस 3 का एक GS2 का एक क्वेश्चन बना दिया है, GS3 का भी बन सकता है और GS4 का भी बन सकता है। GS4 में आपको थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, क्या क्या नैतिक दुविधाएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से नैतिक द्वंद है और कौन कौन से जो सिद्धांत हैं, नैतिक और दार्शनिक सिद्धांत हैं, उनसे जोड़कर हम इनको देखेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जल्दी से। आदेश आपको पता ही है, ये देखिए खबर दी है कि सरकार ने ये आदेश पारित कर दिया है। ये कोई नियम वगैरह या अध्यादेश नहीं है, बस एक सिंपल आदेश दिया है सरकार ने कंपनियों से सलाह करने के बाद, और कंपनियों ने इसे मान लिया है। अभी इसके ऊपर देखते हैं, इसका पाठ्यक्रम से लिंकेज देखते हैं। पहले देखिए, GS2 जो हमारा सामान्य धन प्रश्न पत्र है उससे कहाँ से जुड़ा हुआ है? गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। ये देखिए कौन कौन से टॉपिक है? श्रम सुधार, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी नीतियाँ। इनसे इनका सीधा लिंकेज है गिग वर्कर्स का। GS3 में अर्थव्यवस्था से, गिग अर्थव्यवस्था आप देख ही रहे हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। गिग अर्थव्यवस्था, रोजगार, श्रम, शहरीकरण और आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा में कौन सा टॉपिक आएगा? सड़क सुरक्षा, क्योंकि क्या होता है कि जब ये तेज़ी से डिलीवरी करने जाते हैं तो इनके एक्सीडेंट वगैरह भी काफ़ी होते हैं, तो ये सुरक्षा से जुड़ा भी एक मुद्दा है। शहरीकरण से ये जुड़ा सीधा सीधा है, क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है तो तेज़ी से गिग वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही है, और ये जो 10 मिनट का जो डिलीवरी है ये भी, क्विक कॉमर्स भी बढ़ रहा है। क्विक कॉमर्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं देवनागरी में, क्विक कॉमर्स। ये इस टाइप के कीवर्ड आप याद कर लीजिए और अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग में इनको जरूर प्रयोग कीजिए आप। मैंने पहले बताया, क्योंकि इनसे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके उत्तर लेखन पर। एथिक्स में तो इसके कई पहलू हैं। देखिए, नैतिक दुविधा, मानवीय मूल्य, अर्थात मानवीय मूल्य क्या है? जो इनके ऊपर जो एक मानसिक दबाव रहता है ना, हर हाल में कि मुझे डिलीवरी देनी है 10 मिनट में, तो एक मानसिक दबाव होता है। कंपनियां इनका शोषण करती है। कैसे करती है शोषण? अगर डिलीवरी 10 मिनट से लेट होती है या कस्टमर फीडबैक नहीं देता, मान लिया इनको 1 स्टार की रेटिंग देता है, तो क्या होता है? उनके ऊपर उनका जो है वेतन, उनको जो इंसेंटिव मिलता है उसमें कमी हो जाती है। तो मानवीय मूल्य काफ़ी जुड़े हुए हैं, जैसे शोषण, मानसिक दबाव। अच्छा, कॉरपोरेट नैतिकता का भी एक जो नैतिकता है वो भी यहाँ झलक पड़ती है उसकी दिखाई। कैसे भाई? ये कॉरपोरेट का जो है ये नैतिकता नहीं होनी चाहिए कि अपने एम्प्लॉय के ऊपर इतना दबाव डालें। और लोक प्रशासन में नैतिकता तो आता ही है, क्योंकि अर्थात क्या कई बार क्या देखा जाता है कि अभी तक इनके मुद्दों को लोक प्रशासन ने कहा एड्रेस नहीं किया ठीक से। अब सरकार को थोड़ा एहसास हुआ, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी हाईलाइट भी हुआ और बड़ी अच्छी पहल सरकार ने की है। तो ये लोक प्रशासन में नैतिकता का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है जो सरकार ने अभी पेश किया है। ये आप देख सकते हैं सभी टॉपिक। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, क्या क्वेश्चन है। देखिए, क्विक कॉमर्स कंपनियों द्वारा 10 मिनट में डिलीवरी के विज्ञापन हटाने का निर्णय गिग वर्कर्स की सुरक्षा के संदर्भ में एक प्रशासनिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। तो इसका आप विश्लेषण कीजिए। तो प्रशासनिक हस्तक्षेप आप समझ गए कि सरकार ने हस्तक्षेप किया है कि आप ये 10 मिनट वाला जो ऐड है ये हटाइए, क्योंकि इससे क्या होता है? मानसिक प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। एक्चुअली ये केवल जो है एक काम ही नहीं है कि भाई आपको 10 मिनट में दे देना है, और ये इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। तो यही सरकार ने जो कदम उठाया ये एक प्रशासनिक हस्तक्षेप है और एक अच्छा हस्तक्षेप है। इससे पहले दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको उत्तर देखने से पहले। यही 10 मिनट का जो दावा है
गिग वर्कर के संदर्भ में नैतिक चुनौतियां कैसे उत्पन्न करते हैं या नैतिक दुविधा कैसे उत्पन्न करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे हम। ये इसके पॉइंट बना दिए गए हैं और पहले क्वेश्चन का जो है उत्तर पूरा लिख दिया गया आपके लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं पहला। देखिए, एक छोटा सा इंट्रो हम लिखते हैं जिसे भूमिका बोलते हैं। क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सुविधा के नाम पर गिग वर्कर्स का समयबद्ध डिलीवरी का अत्यधिक दबाव बढ़ा है। गिग वर्कर्स के ऊपर क्या है, ये समय से डिलीवरी करने का दबाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। हाल या निर्णय श्रम कल्याण और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। गिग वर्कर्स आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं संक्षेप में। ये गिग वर्कर्स क्या होते हैं एक्चुअली, अभी पिछले कुछ दशक से गिग इकोनॉमी काफ़ी बढ़ी है। तो ये क्या होते हैं कि ये कंपनी से इनका फ्री कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे कोई ये परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते कि आपको 8 घंटे काम करना है या 5 घंटे काम करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट आधारित होते हैं, अर्थात जैसे कि जितना आपका मन करता है उतना आप काम कीजिए, उसके बाद आपको जो चाहिए, अपना आराम चाहिए, छुट्टी चाहिए, लीजिए। तो ये गिग वर्कर्स का उदाहरण कौन कौन है या गिग इकोनॉमी का उदाहरण क्या है? जैसे ये ब्लिंकिट दे सकते हैं आप देखते होंगे। ओला उबर में क्या है, अपनी स्वेच्छा से जो है ये ड्राइवर जो है अटेंड करते हैं कॉल, नहीं तो छुट्टी ले लेते हैं। तो इनका कोई परमानेंट वो नहीं है कि भाई आपको रोज़ ऑफिस जाना ही है। अच्छा, फ्रीलांसिंग भी इसी में आ जाता है गिग वर्कर्स में। आईटी में जो फ्रीलांस वर्कर है वो भी आ जाते हैं इधर, है ना। और रैपिडो वगैरह जैसे आप बुक करते हैं तो ये भी गिग वर्कर्स हैं। जोमेटो, स्विगी सभी ये गिग वर्कर्स है। एक्चुअली अभी गिग अर्थव्यवस्था का क्या है, काफ़ी ट्रेंड बढ़ रहा है क्योंकि कंपनियों के लिए इसकी लागत कम है और उनके ऊपर सामाजिक सुरक्षा का कोई दायित्व नहीं होता जो वर्कर आते हैं। तो इस दृष्टि से कंपनियां भी इसको प्रेफर करती हैं और जो रोजगार जो ढूंढते हैं लोग उनके लिए भी आसान है क्योंकि आसानी से रोजगार मिल जाता है और अपनी इच्छा का रोजगार मिल जाता है। अपनी इच्छा के कार्य घंटे होते हैं, जितना चाहिए वो काम करते हैं। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, देखिए भारत में 2029-30 तक 2.35 करोड़ गिग वर्कर्स होंगे। तो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है गिग अर्थव्यवस्था। तो ये आप डेटा दे सकते हैं इंट्रो में और ये छोटा सा इंट्रो लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसके मेनली, क्योंकि ये प्रशासनिक हस्तक्षेप है, इसका विश्लेषण हमें करना है। जो अभी ये ऑर्डर आया सरकार का 10 मिनट डिलीवरी हटाने का, तो इसके पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, संवैधानिक और कानूनी पहलू क्या क्या हैं। देखिए, आप जानते हैं अनुच्छेद जो 21 है, जीवन का अधिकार है। ये इसके अंदर क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का सबको एक अधिकार होता है। तो ये उसका क्या है, उसके अनुरूप है जो अभी सरकार का जो आदेश आया है और कंपनियों ने जो ये हटाया है अपना विज्ञापन, ये उसके अनुरूप है। क्योंकि सुरक्षित कार्य परिस्थिति और मानवीय गरिमा का आरक्षण अगर व्यावसायिक प्रथाएं जीवन स्वास्थ्य को जोखिम में डालती है तो राज्य की सक्रियता का आवश्यक है। अर्थात अगर इस प्रकार से कोई भी कंपनियां जोखिम में डालने वाला जो कार्य उनसे कराती है तो ये क्या है, ये राज्य का उत्तरदायित्व है कि वहाँ हस्तक्षेप करे। अनुच्छेद 21 क्योंकि हर व्यक्ति को गरिमा से जीवन जीने का अधिकार देता है। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट रूप से बालात श्रम है, फोर्स लेबर है। अच्छा, कैसे है, कहने के लिए तो क्या है कि आप स्वतंत्र है, गिग वर्कर स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, लेकिन उनके जो नियम और कंडीशन है कि आपको इंसेंटिव तभी अच्छा मिलेगा, तभी ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे जब आप समय से डिलीवरी करेंगे। और ये समय से डिलीवरी करना अर्थात 10 मिनट में डिलीवरी करना, ये बड़ा ही जोखिम का कार्य है और इससे उनके ऊपर एक मानसिक दबाव पड़ता है और न जाने मतलब अनजाने में वो एक बालात श्रम का शिकार हो जाते हैं, जो कि हमारा क्या है, आर्टिकल 23 जो है इसका निषेध करता है, बालात श्रम का निषेध करता है, अर्थात मना करता है उसे करने के लिए। देखिए, भले ही कानूनी रूप से कर्मचारी नियुक्ति का प्रश्न हो, लेकिन अप्रत्यक्ष दबाव तो रहता ही है। अच्छा, सामाजिक सुरक्षा संहिता, इसमें क्या है, गिग वर्कर्स को, जो हमारे गिग वर्कर्स है, इसको सामाजिक सुरक्षा की मान्यता दी थी। तो इसकी ओर भी एक ये अच्छा कदम है। सामाजिक सुरक्षा में केवल बीमा थोड़ा ही आएगा, उनकी लाइफ की सुरक्षा भी तो आएगी कि भाई उनकी कार्य स्थिति अच्छी हो और उनको क्या प्रॉपर इंसेंटिव मिले और वो सही तरीके से मिले। इसके अलावा क्या है, देखो श्रमिकों का स्वास्थ्य, आजीविका और कार्य स्थिति से जुड़ा जो है ये अनुच्छेद 39E, 41 और 42 में भी इसका जिक्र है। तो ये तो हुए संवैधानिक पहलू, इनमें से आप 2-3 लिख सकते हैं। उसके बाद नीतिगत और दार्शनिक आधार क्या है, देखिए सुविधा बनाम सुरक्षा का मुद्दा है यहाँ पर। कैसे,
सुविधा तो उपभोक्ताओं की है, कंपनी की भी सुविधा है, और देखा जाए तो कर्मचारी की भी सुविधा है कि वो अपनी इच्छा से कर सकता है काम। लेकिन यहाँ दूसरा पहलू क्या है, सुरक्षा। जब सुविधा कस्टमर को देंगे, अर्थात हम 10 मिनट में उनको सामान देंगे या कंपनी की इच्छा के अनुसार ही हम कार्य करेंगे 10 मिनट में सामान देने का, तो कस्टमर का फ़ायदा है, कंपनी का फ़ायदा है, उनको भी सुविधा मिल रही है। लेकिन सुरक्षा किसकी खतरे में पड़ती है, जो व्यक्ति डिलीवरी कर रहा है, जो हमारे गिग वर्कर्स है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। राज्य का कल्याणकारी स्वरूप हमारा है, ये आपको पता है। तो ये सब इसे रोकता है, किसको, जो इस प्रकार के अनावश्यक दबाव जो वर्कर्स के ऊपर होते हैं। इसमें देखिए न्यूनतम सुरक्षा मानक सरकार ने क्या स्पष्ट किया अभी, कि व्यवसाय के मॉडल श्रमिकों के जीवन को जोखिम में डालकर नहीं चलाया जा सकता। सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि न्यूनतम सुरक्षा तो उनकी होनी ही चाहिए कम से कम। ऐसा नहीं कि आप कोई भी ऐसा एक मॉडल लेकर आए, जैसे इनका ब्लिंकिट का मॉडल क्या है, 10 मिनट की डिलीवरी, ये बिल्कुल यूनिक मॉडल लेकर आए और मार्केट इन्होंने बड़ी जल्दी कैप्चर कर लिए। आप जानते होंगे आज हर छोटे से बड़े शहर में यही ब्लिंकिट क्या है, बड़ी तेज़ी से मार्केट बढ़ा रहा है अपनी। लेकिन सरकार ये क्या बोलती है कि आप इस प्रकार का मॉडल नहीं लेकर आएंगे कि किसी की जो है सुरक्षा या जान जोखिम में डाल दे आप। तो ये एक अच्छी पहल है, सरकार का एक अच्छा हस्तक्षेप है। अच्छा, एल्गोरिदम की जवाबदेही है। इनके क्या होते हैं, इनके एल्गोरिदम कैसे होते हैं कि ये कोई अगर डिलीवरी बॉय है तो किसको अच्छा मानेगा, ये सबसे मेन फोकस इनका रहता है टाइम, अर्थात जो 10 मिनट या उससे कम में डिलीवरी करेगा। तो इनका पूरा एल्गोरिथम इसी पर टिका रहता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कस्टमर की रेटिंग, ये कस्टमर का बिहेवियर नहीं देखेंगे। कई बार क्या है, कस्टमर इनको पीट देता है, पैसे नहीं देता है या इनका ऑर्डर कैंसिल कर देता है, तो वो सब नहीं देखेंगे। लेकिन मेनली क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है ये, न कि अपने एम्प्लॉय के ओरिएंटेड। तो एल्गोरिदम की कोई जवाबदेही तो होती नहीं। तो अब इन्होंने देखिए विज्ञापन से समय सीमा हटाना परोक्ष रूप से कंपनियों के उन एल्गोरिदम पर प्रहार है जो डिलीवरी पार्टनर पर रैपिड डिलीवरी के लिए दबाव बनाती है। जैसे बताया अभी, जब ये एल्गोरिदम क्या है, इस प्रकार की रेटिंग अच्छी रेटिंग उसी को देगा जो टाइम से डिलीवर कर रहा है ना, या कस्टमर फीडबैक अच्छा है, तो उसके ऊपर ये सरकार ने प्रहार कर दिया। क्योंकि इसका वही कंसेप्ट ही हटा दिया कि टाइम से आपको देना ही नहीं है 10 मिनट के अंदर, आप थोड़ा टाइम बढ़ाइए और इसे एक फिजिबल बनाइए, व्यवहारिक बनाइए कि भाई अगर कहीं जाम है, अगर कहीं बारिश हो रही है या कोई और समस्याएं हैं, तो 10 मिनट में डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो आप इस प्रकार के वादे मत कीजिए। तो एल्गोरिदम क्या है, जो एल्गोरिदम इसके ऊपर आधारित था अब वो है कमज़ोर पड़ेगा। तो सरकार ने ये एल्गोरिदम की जवाबदेही भी तय कर दी है, एक किस्म से देखा जाए। आगे देखिए गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, जो सरकार का आदेश आया है उससे। मानसिक तनाव में कमी आएगी। क्यों, जैसे ही वो ऑर्डर उठाने से भी पहले, जैसे कस्टमर ऑर्डर बुक करता है तो वहाँ टाइमर चल जाता है कि 10 मिनट है ना, 10 मिनट 9 मिनट 55 सेकेंड, 9 मिनट 50 सेकेंड, 9 मिनट 30 सेकेंड, 9 मिनट 0 सेकेंड। तो उसके ऊपर एक मानसिक प्रेशर रहता है और टाइम से डिलीवरी करने का। तो जब ये नहीं चलेगा तो ये मानसिक तनाव उसका कम हो जाएगा। अच्छा, कानूनी मान्यता की ओर एक कदम है, क्योंकि जो सामाजिक सुरक्षा संहिता हमारी 2020 है उसके अनुरूप है ये, है ना। तो उसके तहत क्या है, गिग वर्कर्स का जो है एक औपचारिक परिभाषा भी दी गई है कि भाई ये लोग गिग वर्कर्स होंगे। तो उनकी भलाई की जिम्मेदारी एग्रीगेटर्स पर डालते हैं, अर्थात जो उनको नौकरी दे रहे हैं। जैसे ब्लिंकिट कंपनी है तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी हो गई ना उनकी, भाई कि आप इस प्रकार का उनका शोषण नहीं करोगे। आगे देखिए, ये तो ठीक है, ये इसके फ़ायदे हैं जो अभी आदेश आया है। लेकिन अभी समस्या क्या है, समस्या ये है कि कुछ चुनौतियां भी हैं इसका। इन चुनौतियों को हम देखते हैं क्या है। देखिए, ये केवल एक प्रतीकात्मक बदलाव है, अर्थात आलोचक क्या कह रहे हैं कि भाई विज्ञापन से 10 मिनट हटाने मात्र से ही कंपनियों की स्थिति नहीं बदलेगी। ठीक है, उन्होंने विज्ञापन तो हटा लिया, लेकिन अभी प्रतिस्पर्धा कितनी ज़्यादा है। अभी ब्लिंकिट थोड़ा ही चाहेगा कि उसका नाम खराब हो और अचानक से जो उसकी सेवा है वो कमज़ोर पड़ जाए। वो क्या करेगा, अप्रत्यक्ष दबाव डालेगा एम्प्लॉय पर। विज्ञापन में कहीं नहीं होगा, लिखित में कहीं नहीं होगा, लेकिन उनको बोलेगा यार 10 मिनट में जो डिलीवरी करेगा उसी को ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। तो आंतरिक प्रोत्साहन और दंड के ढांचे में बदलाव नहीं किया जाए। ये देखिए पूरा पढ़ लेते हैं। आलोचकों का तर्क है ये हटाने मात्र से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी जब तक कि कंपनियों को इंटरनल प्रोत्साहन अर्थात आंतरिक प्रोत्साहन और दंड के ढांचे में बदलाव नहीं किया जाए। तो इनका कहना यह है कि सरकार केवल आप एक मात्र आदेश जो प्राप्त पेश कर रहे हैं
वो कोई एक नियम तो है नहीं, है ना। सरकार ने केवल अभी उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ये हटा लीजिए, उन्होंने हटा लिया। तो ये एक पहल है, लेकिन ये एक अपने आप में पूर्ण कदम नहीं है, क्योंकि सरकार अगर इसके ऊपर उदाहरण कीजिए एक बिल लेकर आती है, संसद में पास करती है बिल, तो फिर क्या होगा, कंपनी के ऊपर दंड भी लगेगा। जो कंपनी उस रूल को फॉलो करेगी, हो सकता है उसको प्रोत्साहन भी दिया जाए कोई बिल के तहत। तो अर्थात एक प्रॉपर कानून बनाने की आवश्यकता है, न कि ऐसे ही आपसी सहमति से कि सरकार और कंपनियों ने कि आपसी सहमति हुई कि ठीक है विज्ञापन हटा लेते हैं। तो आलोचक इस बात को कह रहे हैं, तो ये लिख सकते हैं हम चुनौती के रूप में। स्पष्ट कानून का अभाव है, वही ये परामर्श से अनुरोध है। कोई ठोस कानून तो है नहीं संसद से पास किया हुआ, तो एक ठोस कानून होना चाहिए। आगे की राह क्या है देखिए, आप सब जानते हैं कर्नाटक में क्या है, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने वाला पहला राज्य था ये राजस्थान। तो राजस्थान और कर्नाटक ने फिर उसके बाद ये एक अधिनियम पेश किया, उनको सामाजिक सुरक्षा दी। तो अभी तक ये 2 राज्य हैं जिन्होंने इस प्रकार के कदम उठाए हैं। तो इसी प्रकार के कदम अन्य राज्यों को भी उठाना चाहिए और केंद्र सरकार को भी उठाना चाहिए। तो ये आगे की राह हो सकती है। अब निष्कर्ष छोटा सा लिख देते हैं, वही 10 मिनट डिलीवरी के दावे को हटाना भारत में मानवीय विकास आधारित नवाचार की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दर्शाता है कि भारतीय प्रशासन अब गिग इकोनॉमी को केवल रोजगार सृजन के साधन के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे कार्य के रूप में देख रहा है जिससे सुरक्षा, सम्मान और अधिकार की आवश्यकता है। तो वही यही बताया है कि सबको सुरक्षा, सम्मान और अधिकार चाहिए, भले ही वो गिग वर्कर्स क्यों न हों। आइए, ये क्वेश्चन हमने GS2 और GS3 में पूछा जा सकता है। ये अभी एक छोटा सा संक्षेप में डिस्कस कर लेते हैं, नैतिक चिंताएं। क्योंकि जब आप कोई भी इस प्रकार का आदेश आता है तो आप उसको एक एथिकल एंगल से भी देखा करिए। तो मैं बार बार बोलता हूँ, एथिक्स में अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो इसी प्रकार के उदाहरण आपको देने पड़ेंगे। ये अब रटे रटाया काम नहीं चलेगा, तो आप समझिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए और ये इस प्रकार के उदाहरण दीजिए। तो नैतिक दुविधा कैसे उत्पन्न करते हैं भाई, ये जो दावे हैं 10 मिनट की डिलीवरी गिग वर्कर्स के सामने कैसे नैतिक दुविधा उत्पन्न करते हैं, चर्चा कीजिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नैतिक दुविधा है क्या। अब ये देखिए, नैतिक दुविधा ऐसी स्थिति होती है, देखिए नैतिक दुविधा एक होती है नैतिक चिंता, है ना, एथिकल कंसर्न। एक होती है नैतिक दुविधा अर्थात एथिकल डेलीमा। तो जो एथिकल डेलीमा होता है, इसमें क्या होता है, कोई 2 मूल्य होते हैं हमारे, अर्थात एक मूल्य ये है और एक मूल्य ये है। मूल्य मतलब आप समझ सकते हैं मानक, जैसे एक मूल्य है सत्य का और एक मूल्य है एक मूल्य है पारदर्शिता का, है ना। तो ये 2 मूल्य हैं। तो नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है, जब आपको किसी 2 मूल्य में से एक मूल्य चुनना हो, है ना। जैसे पारदर्शिता और गोपनीयता, ये 2 मूल्य हैं, है ना। पारदर्शिता भी जरूरी होती है और गोपनीयता भी जरूरी होती है सरकारी निर्णयों में। ऐसा नहीं कि सरकार के जो निर्णय है पहले किसी को बता दिए जाए, है ना, गोपनीयता। तो इसको अगर आप चुनते हैं तो इसका हनन है, और अगर इसको चुनते हैं तो इसका हनन है। तो यही नैतिक दुविधा होती है, जब 2 मूल्यों में से किसी एक को चुनना है और उससे दूसरे के हनन होने की आशंका है या दूसरा मूल्य प्रभावित होने की आशंका है, तो ये होती है नैतिक दुविधा। तो इसको आप समझ लीजिए। कई बार नैतिक जो चिंताएं होती हैं उसी को लोग नैतिक दुविधा समझ लेते हैं। नैतिक चिंताएं होती है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं और आपको पता है कि ये इसके गलत होने की संभावना है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं पड़ सकता है, तो होती है नैतिक चिंताएं। जैसे एक व्यक्ति है, उसको कहाँ है, भेज दिया है नक्सली एरिया में, उसकी पोस्टिंग एक लोक सेवक है। तो क्या है कि रिश्वत देकर अपना ट्रांसफ़र कहीं और करा रहा है। तो वो उसकी मजबूरी है क्योंकि उसे घर जाना है या घर के आसपास रहना है, उदाहरण के लिए वो निजी हित देख रहा है। तो उसको पता है कि ये नैतिक चिंता होगी, तो उस टाइम पे नैतिक चिंता मानी जाएगी, क्योंकि उसे पता है वो सीधा सीधा हनन कर रहा है। उसका कर्तव्य क्या है कि जहाँ सरकार ने उसकी ड्यूटी लगाई वहीं जॉब करे। तो ये होती है नैतिक चिंता है। और नैतिक दुविधा वही कि जब एक वैल्यू है दूसरी वैल्यू है, उनमें से एक का चुनाव करना है और दूसरा प्रभावित हो रहा है, तो ये होती है नैतिक दुविधा। तो यहाँ नैतिक दुविधा क्या क्या है ये देख लेते हैं, और नैतिक द्वंद, है ना। यहाँ द्वंद क्या है, यह नैतिक दुविधा है, या नैतिक द्वंद वही क्या है यहाँ, एथिकल डायलेमा। उपभोक्ता सुविधा, है ना, क्योंकि ये भी एक मूल्य है, ये एक अच्छा मूल्य है कॉरपोरेट का। भाई कॉरपोरेट का काम है कि जो उनके कस्टमर है, उपभोक्ता है, उनको सुविधा दी जाए। दूसरा मूल्य क्या है, गिग वर्कर्स की सुरक्षा, तो ये भी कॉरपोरेट का एक वैल्यू होनी चाहिए। भाई जो उनके वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा भी कॉरपोरेट का, अर्थात किसी कंपनी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए और इस पर भी। यहाँ 10 मिनट डिलीवरी वाले में क्या होता है, ये तो ध्यान दे रहे हैं हम उपभोक्ता सुविधा, लेकिन गिग वर्कर्स की सुविधा क्या है, सुरक्षा क्या है, ताक पर रख दी जा रही है। तो सीधा सीधा नैतिक द्वंद्व यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। इस नैतिक द्वंद्व में उन्होंने, कंपनी ने क्या ये मूल्य चुना
और इसकी अवहेलना कर दी। तो ये सीधा सीधा नैतिक द्वंद्व है। दूसरा देखते हैं, लाभ प्रतिष्ठा प्रतिस्पर्धा, लाभ या प्रतिस्पर्धा बनाम मानवीय गरिमा। तो वही भाई, कंपनी का मूल्य तो लाभ है, कमाना है ना, और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, कंपनी आगे बढ़ रही है। अब उदाहरण के लिए ब्लिंकिट, लेकिन मानवीय गरिमा भी तो उसका मूल्य होना चाहिए। अब जो इनके एम्प्लॉई अगर 10 मिनट में वहाँ डिलीवरी नहीं देते हैं तो उसको कितनी गाली गलौज ये लोग करते हैं उपभोक्ता, कुछ लोग, सभी नहीं करते। तो ये कंपनी को ये भी देखना चाहिए कि केवल लाभ लाभ के पीछे नहीं पड़ेगी, वो मानवीय गरिमा का भी ध्यान रखेगी, अपने वर्कर्स की जो गरिमा है उनका भी ध्यान रखेगी। अब वही, यहाँ नैतिक समस्या क्या है, जो 10 मिनट की डिलीवरी है उसके सामने नैतिक समस्या ये देखेंगे हम। ऊपर तो हमने वैसे नॉर्मल सामान्य प्रशासनिक जो हस्तक्षेप वगैरह डिस्कस किया, अब देखते हैं इसका इथिकल एंगल क्या है। देखिए, समय आधारित केपीआई है। केपीआई क्या है कि परफॉर्मेंस, क्विक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कंपनी में जब भी कोई कार्य वो होता है किसी का, अर्थात कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है या कैसा काम कर रहा है, तो उसके कुछ इंडिकेटर होते हैं उसकी परफॉर्मेंस के। तो उनके आधार पर ही कंपनी उसको वेतन बढ़ाती है या कोई अन्य इंसेंटिव वगैरह देती है ना। तो एक केपीआई क्या है यहाँ पर, इन कंपनियों में केपीआई क्या है, समय आधारित। अच्छा, ये केपीआई क्या करते हैं, बाकी सब चीज़ें छोड़ेंगे, समय देखेंगे कि 10 मिनट में इसने पूरा किया कि नहीं किया। तो ये एक नैतिक समस्या है कि भाई आप बाकी चीज़ें भी तो देखिए, 10 मिनट में ऑर्डर पूरा नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या वहाँ ट्रैफिक था, या बारिश थी, या उसकी बाइक ख़राब थी, या कस्टमर गेट नहीं खोल रहा था। कई बार क्या होता है, कई बार सोसाइटी होती है, एक राघव चड्ढा जी ने एक उदाहरण दिया था जब वो एक समस्या सुन रहे थे ना गिग वर्कर की, तो उसका उदाहरण उन्होंने दिया था। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है, वो देख लीजिए आप। ये गिग वर्कर बेचारा क्या है, जोमेटो या स्विगी वाला जो भी होगा या ब्लिंकिट, ये जाता है एक अपार्टमेंट में डिलीवर करने ऑर्डर, इसका समय होता है 10 मिनट, तो ये टाइम से पहुंच जाता है। अच्छा, इनके लिए क्या कर रखा है आजकल सोसाइटी में, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, 20-20, 30-30 मंजिली है ना। तो उनमें क्या है कि जो सामान्य लिफ्ट होती है जिससे सोसाइटी के लोग चलते हैं, उसमें इनको अलाउड नहीं करते हैं। इनको अलाउड करते हैं एक अलग से जो फ्रेट लिफ्ट होती है, अर्थात जो माल ढोने वाली जो लिफ्ट होती है उससे जाना पड़ता है इन्हें। और ये लिफ्ट थी खराब, तो यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड जो बैठा था, वो भाई साहब इसको इस लिफ्ट में जाना अलाउ नहीं करता है। इसने बताया कि मुझे भाई 20वीं मंजिल पे देना है या 18वीं मंजिल पे देना है, तब भी वो मूर्ख आदमी इसको अलाउ नहीं करता है। और ये बेचारा 15-16 मंजिल चढ़ने के बाद पैदल सीढ़ियों से चढ़ता है और उसको डिलीवर करता है। अब ये देखिए 5 मिनट तो इसकी सीढ़ी चढ़ने में लगेगी, हाफ ऊपर से जाएगा, थक जाएगा। 20 मंजिल चढ़ना सीढ़ी कोई मजाक बात नहीं है, और फिर उतरना भी। और ऐसा नहीं है कि इसे यही ऑर्डर देना है, इसके बाद भी तुरंत इसका दूसरा ऑर्डर होगा, जैसे ये डिलीवर करेगा दूसरा पाइपलाइन में पड़ा होगा, तो इसको उतरने में फिर 5 मिनट लग जाएंगे, तो आधा आधा टाइम तो इसका यहीं चला जाएगा बेचारे का। तो ये मानवीय संवेदना क्या है, ये सिक्योरिटी गार्ड जो है इसको संवेदना दिखानी चाहिए थी, है ना। या कंपनी का एल्गोरिथम इस प्रकार का होना चाहिए कि अगर एक्चुअल में कोई समस्या है तो फिर 10 मिनट से टाइम बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार की समस्या इनको आती है। तो ये एल्गोरिथम क्या है, ये सीधा सीधा पेनल्टी लगा देता है ना, ये नैतिक समस्या है। अच्छा, तेज ड्राइविंग का इनके ऊपर दबाव रहेगा। आप देखोगे ये क्या करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, रोकेंगे नहीं, एक्सीडेंट इनका भी हो सकता है या इनकी वजह से किसी दूसरे का भी हो सकता है। तो परिणाम क्या है, सड़क दुर्घटना, तनाव, स्वास्थ्य जोखिम, ये सब हो गई। तो ये सब नैतिक समस्याएं हैं। आगे देखते हैं, दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं क्या, उपयोगितावाद बनाम अधिकार। अच्छा, उपयोगितावाद का सिद्धांत आप जानते हैं, उसमें क्या होता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अर्थात अधिकतम उपभोक्ता खुश होने चाहिए, उससे कंपनी का लाभ बढ़ता है। ये उपयोगितावाद का सिद्धांत यहाँ लागू होता है इस केस में। अब अधिकार आधारित आपत्ति क्या है, उपयोगितावाद बनाम अधिकार का जो द्वंद्व है। अधिकार क्या है भाई, आप कुछ लोगों की जान जोखिम में कैसे डाल सकते हो, है ना। अधिकार सबके लिए बराबर है, ये सिद्धांत यह बोलता है। एक जो राइडर है, जो गिग वर्कर है, उसके भी अधिकार उतने ही मायने रखते हैं जितने की कंपनी या उपभोक्ता के अधिकार। तो यहाँ एक ये भी बड़ा नैतिक द्वंद्व आता है। अच्छा, कांट जो है, इमैनुअल कांट थी, उनकी नैतिकता प्रभावित होती है यहाँ। कैसे प्रभावित होती है, उनका जो कांट का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन यहाँ होता है इस केस में। कैसे होता है, इमैनुअल कांट क्या बोलते थे कि मनुष्य को कभी भी साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे सदैव उद्देश्य के रूप में देखा जाना चाहिए। अर्थात साधन अर्थात मीन्स के रूप में नहीं देखना चाहिए। इट इज एन एंड इन इट सेल्फ, जो व्यक्ति है, अर्थात
कोई भी अगर नैतिक कार्य है तो वो व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए, ये जरूरी हो ना हो, लेकिन वो व्यक्ति के लिए होना चाहिए, ये जरूरी है। तो यहाँ भी यही है कि मनुष्य को केवल साधन नहीं मान सकते हम कि भाई इससे काम ही करवाना है केवल, ये एक हमारा एक किस्म से उद्देश्य भी तो है कि इस व्यक्ति को खुश करना है। तो जब हर व्यक्ति को के नैतिक नैतिक अधिकारों की हम ध्यान रखेंगे तो वो व्यक्ति को खुशी अपने आप मिलेगी और हमारा उद्देश्य खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। तो गिग वर्कर्स के संदर्भ में कैसे प्रभावित हो रहा है ये कांट की नैतिकता यहाँ, क्योंकि वर्कर्स को डिलीवरी मशीन के रूप में हम मान लिया कि भाई ये तो डिलीवरी करना है बस, और लाभ के लिए उसका जीवन जोखिम में डालने हैं। तो ये कांट की नैतिकता के विरुद्ध है। आगे देखते हैं, अप्रत्यक्ष बलात्सर्म अर्थात फोर्स्ड लेबर जो ये होती है फोर्स, जबरदस्ती जो श्रम कराते हैं, है ना, तो ये फोर्स लेबर ये कैसे है? अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि कहने के लिए तो स्वतंत्र है। देखिए तकनीकी रूप से ये स्वतंत्र है गिग वर्कर कि भाई आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं कि आप इतना काम करोगे रोज, आप भले एक ऑर्डर ले लो, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से पॉसिबल थोड़ा ही है। भाई एक ऑर्डर के लिए तो कोई काम नहीं करेगा, हर व्यक्ति को पैसे कमाने हैं, है ना, तो वो क्या करेगा, अधिक से अधिक ऑर्डर पूरा करने की कोशिश करेगा और टाइम से ऑर्डर पूरा करने की कोशिश करेगा। तो व्यवहार में क्या होता है, देर लगती है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है ना, खराब रेटिंग कर देते हैं उसको ऑर्डर कम मिलते हैं। तो हुआ क्या, ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर कहाँ पाएगा फिर, क्योंकि जब आप इसके ऊपर पेनल्टी लगाओगे, इसको कम ऑर्डर दोगे, तो एक्चुअल में तो क्या है, ये कहने के लिए स्वतंत्र है लेकिन ये तो तनाव में आ जाएगा। स्वतंत्रता का केवल भ्रम है, यहाँ पर भ्रम है केवल, है ना भाई, ये स्वतंत्र हुआ नहीं ना। स्वतंत्र तो तब होता जब उसको थोड़ा टाइम होता, फ्लेक्सिबिलिटी होती कि आप जैसे चाहे दे दीजिए ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वतंत्रता का भ्रम है और वास्तविक रूप से उनके ऊपर दबाव डाल देती है कंपनियां। मानवीय मूल्य और गरिमा का क्षरण तो होता ही है। सम्मानजनक स्थिति जो है, कार्य का अभाव है। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर कहीं कार्य कर रहा है, अगर वहाँ उसे सम्मान नहीं मिलेगा तो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। वही इन वर्कर्स के साथ होता है, जो राइडर्स होते हैं या गिग वर्कर्स जो होते हैं। और दूसरा क्या है, दुर्घटना के बाद इनको कोई सहायता भी नहीं देती है कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है इसकी दुर्घटना में हाथ टूटे पैर टूटे, कंपनियां उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती हैं, बोलते हैं ये फ्री है काम करने के लिए और छोड़ने के लिए भी। अब नैतिक समाधान क्या होंगे, ये तो नैतिक दुविधा है तो समाधान ही बताएंगे हम। देखिए नैतिक समाधान इसका सही व व्यवहारिक विज्ञापन होना चाहिए, है ना। जो आप 10 मिनट के दावे कर रहे हैं, यहाँ प्रॉपर लिखिए कि कैसे कैसे 10 मिनट में हो सकता है और किन केस में 10 मिनट में नहीं हो सकता है। ये होना चाहिए प्रॉपर विज्ञापन, ठीक ठाक विज्ञापन, सही विज्ञापन। दूसरा क्या है, सुरक्षा आधारित KPI होना चाहिए। जो भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मैंने बताए थे कि वो केवल समय सीमा को ध्यान में रखते हैं, उनके स्थान पर सुरक्षा आधारित KPI होनी चाहिए। अर्थात कोई राइडर कितने अच्छे से बाइक चला रहा है, कितना ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग उसकी रेटिंग होनी चाहिए। नहीं कि वो केवल 10 मिनट देखना चाहिए कि भाई 10 मिनट में उसने दिया कि नहीं, उसका व्यवहार देखना चाहिए, कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार है ना, तो ये सब देखना चाहिए। तो सुरक्षा आधारित जो है KPI होनी चाहिए, अर्थात की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एल्गोरिदम में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये नहीं कि बस समय के हिसाब से उनका एल्गोरिदम सेट है कि भाई समय से कर रहा है या कस्टमर रेटिंग अच्छा दे रहा है, फीडबैक, तो वो एल्गोरिदम उसको प्रोत्साहन देगा। तो ये सब जो है हटना चाहिए और एल्गोरिदम प्रॉपर पारदर्शी और जवाबदेही होना चाहिए। एक एल्गोरिदम को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि ये सुरक्षा आधारित KPI देख रहा है, बाकी अन्य चीज़ें भी देख रहा है, न केवल समय। अच्छा, उपभोक्ता को भी जागरूक करना चाहिए। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली क्या होता है, ये सब जो है उपभोक्ता की वजह से तो ये आफत आ रही है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 10 मिनट से अगर 12 मिनट हो गए ना, तुरंत उसको गाली देंगे, धमकाएंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। उपभोक्ता जागरूक होगा तो ये सब चीज़ें अपने आप हट जाएंगी हमारे यहाँ। अब देखते हैं निष्कर्ष में आप ये लाइन लिख सकते हैं। देखिए, सुविधा यदि किसी के जीवन की कीमत पर मिले तो वह सुविधा नहीं है, नैतिक विफलता है हमारी। ये आप समझ सकते हैं कि भाई हमारी नैतिक विफलता ही तो है पूरे समाज की। अगर हम अपनी सुविधा के लिए किसी की जान जोखिम में डाल लें तो वो फिर नैतिकता कैसी रही, वो फिर मानवीय थोड़ा ही रहेगा। मानवीय मूल्यों को तो हम क्षरण कर रहे हैं। तो ये इसके निष्कर्ष के रूप में देख सकते हैं। समरी इसकी देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। भाई 10 मिनट की डिलीवरी सुविधा देती है पर जीवन जोखिम में डालती है, ये हम डिस्कस कर चुके। उपभोक्ता बनाम अधिकार वाला डिस्कस कर चुके मुद्दा, कांट की नैतिकता। और समाधान क्या होना चाहिए, मानव केंद्रित एक गिग मॉडल होना चाहिए। फाइनली ये लिखना चाहिए।
जिसमें नैतिकता हो और मानवीय मूल्य हों। तो आई होप कि ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा है डिस्कशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जरूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। बड़ा टाइम निकालने के बाद ये R&D करते हैं और आपके लिए अच्छा वीडियो बनाते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए टीम को। हमारी एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, और इतने अच्छे से डिस्कस हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। कोई टेस्ट सीरीज से जुड़ी जानकारी है तो आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, 9811504781 पर मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए दोस्तों। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फोकस IAS PCS, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर ये इसका PDF वगैरह मिल जाएगा और अन्य कंटेंट मिल जाएगा। GS3 की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है कल से 15 जनवरी से, इससे आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। 2 क्वेश्चन डेली दिए जाएंगे, 27 टेस्ट हैं टोटल इसमें, और आपकी कॉपी का मूल्यांकन अगले दिन मिल जाता है कॉपी चेक होकर, है ना। फीस इसकी ये है, अगर किसी को क्वेरी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज से। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।